हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लास। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वैकेंसी आया हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बीपीएससी ने इस लॉकडाउन के कारण फिर से एक टाइम दिया है फॉर्म भरने का। जिन लोगों का मिस हो गया था, तो जो लोग नहीं भरे हैं ज़रूर भरेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट काफ़ी अच्छा होता है और एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, या फिर एमबीए बैकग्राउंड के हैं, या फिर फार्मा बैकग्राउंड के हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में इसकी बहाली होनी है, उसके तहत काम किया जाना है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बाद में। ठीक है, यह एक किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल मीडियम जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है, उसका एक नोडल पॉइंट के रूप में काम करता है। रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराने से लेकर के उसके क्रेडिट को फैसिलिटेट करना, या फिर उसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करना, तो ये सारी चीज़ें एक नोडल पॉइंट्स के रूप में, एक नोडल अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका वहाँ पर हो सकती है। एक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा वो। इसको हम लोग देखेंगे बाद के टाइम में डिटेल में कि कैसे गवर्नमेंट 77 में इसको लाया गया था डीआईसी को। आज हम लोग थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में और सिलेबस की चीज़ों को देखते हैं। मैं बता चुका हूं कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छा पोस्ट है, ज़रूर भरेंगे आप लोग। ठीक है, और एक स्पेशलाइज जॉब है जहां पर काफ़ी अच्छा आपको मौका मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपको पावर अथॉरिटी है। एक आप इंजॉय करेंगे चीज़ों को लोगों के बीच में। जब आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, उस स्तर पर लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारा फाइनेंशियल पावर, और चूंकि वो नोडल पॉइंट के रूप में काम करता है। ठीक है, और बिहार जैसे राज्य में जहां पर आने वाले टाइम में इसकी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। हर एक दृष्टिकोण से, प्रोडक्शन से लेकर के एक्सपोर्ट्स तक, एम्प्लॉयमेंट तक, गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है इस पर, काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर वहाँ पर गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। तो इसी क्रम में इस पोस्ट को भी लाया गया है। तो इसमें जो सिलेबस है, आज सिलेबस पर मैं चर्चा करूंगा थोड़ा सा डिटेल। तो इसमें जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो भी टॉपिक है, जैसे पीटी के लेवल पर जो 150 क्वेश्चन होगा, इसमें 150 क्वेश्चन में मेंटल एबिलिटी से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन, और करंट का 40 क्वेश्चन। बाकी 70 क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री से होगा। तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री में क्या टॉपिक होगा। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्री वस्तुतः एक दो सेक्शन है, और दोनों से प्रश्न बनेगा। एक बातें स्पष्ट कर दूं कि चूंकि ये स्पेशलाइज्ड जॉब है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन भी सेट किसी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के एक्सपर्ट्स के द्वारा ही होगा। किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका जो लेवल होगा क्वेश्चन सेट करने का, चूंकि यहाँ पर वैसे भी इकोनॉमी और इंडस्ट्री का क्वेश्चन है, तो वह थोड़ा सा डेप्थ होगा। बीपीएससी की जो जनरल तैयारी क्वेश्चंस होता है सिविल का, ठीक है, तो उस लेवल से ज़्यादा डेप्थ में जा करके, चूंकि स्पेशलाइज्ड लोग इसको बनाएंगे, एक्सपर्ट जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट होंगे वो इसे बनाएंगे। अगर मुझे ही क्वेश्चन सेट करने के लिए अगर बीपीएससी कहती है, तो मैं क्या करूँगा? चूँकि एज एक्सपर्ट्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री मैं अपने लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो एक सिविल सर्विस जो बीपीएससी का जो सिविल का एग्जाम होता है, उससे हट करके और डेप्थ में क्वेश्चन होगा। इसलिए आप इस गलत फहमी में नहीं रहेंगे कि नहीं बस उस लेवल की तैयारी कर लें तो हो जाएगा, नहीं। और काफ़ी क्वेश्चन भी 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी ऑलमोस्ट 50%, इवन कि मैं कहूँ कि मोर देन 50%। ऐसा इसलिए कि यह जो करंट का एरिया है, इस करंट के एरिया में बहुत सारा करंट आपका इकोनॉमी से जुड़ेगा। ठीक है, तो
मान के चलिए कि 40 मार्क्स में 10 मार्क्स तो होगा ही होगा जो करंट जो इकोनॉमिक्स के करंट से जुड़ रहा है। तो इस ढंग से आपका 70 मार्क्स नहीं है, वस्तुतः वह ये दोनों मिला करके आपका 80 मार्क्स से कम नहीं होगा। ठीक है, और जब तक इस एरिया को आप बहुत ही अच्छे ढंग से कवर नहीं करेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इकोनॉमी वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इंडस्ट्री वाला पार्ट को ऐड कर दिया है, यह और भी कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि इंडस्ट्री में क्या क्वेश्चन आएगा। बीपीएससी ने स्वयं भी डिफाइन नहीं किया है कि इंडस्ट्री में कौन कौन सा एरिया कवर होगा। तो चूंकि ये रेगुलर एग्जाम है ही नहीं कि मतलब इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अवेलेबल हो और इसको देखा जा सके। ठीक है, तो थोड़ी सी समस्याएं हैं, तो इसलिए कोई भी एरिया इकोनॉमी का या इंडस्ट्री का नहीं छोड़ना है और पूरी की पूरी एक तैयारी के साथ रिपब्लिका अब आपके साथ है, एक पूरी गारंटी के साथ कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी तैयारी रिपब्लिका आपको कराएगी। एक फुल सपोर्ट एक वीडियो क्लास के रूप में, एक फुल सपोर्ट स्टडी मटेरियल के रूप में, एक फुल सपोर्ट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के रूप में, हर एक स्तर पर मेंटल एबिलिटी हो, करंट हो, हर एक स्तर पर सारे स्तरों पर वीडियो क्लास से लेकर के आपका वीडियो क्लास है, वीडियो क्लास से लेकर के स्टडी मटेरियल तक, या फिर इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो। ठीक है, या फिर टेस्ट सीरीज हो, इस सारी चीजों के माध्यम से हम लोग क्या परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज रिपब्लिका आपको कराएगी। इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जुड़िए और यहाँ की आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल किया जाएगा। आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। एक मन में एक जोश उमंग उत्साह है कि बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रोजेक्ट मैनेजर हो। और जैसा मैं पहले बिहार सिविल सर्विस वाले में भी किया हूं, तो इसमें भी यही ये है, एक सपना है और ऐसा हम करने जा रहे हैं। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आपके साथ मैं रहूंगा। ठीक है, एक रेडीमेड चीजें मिल जाएगी, तो इसलिए आपका काम काफी आसान हो जाएगा। कंपटीशन वैसे भी टफ है क्योंकि पोस्ट आपका केवल 69 पोस्ट है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए पीटी आप क्वालिफाई कीजिए। मेंस की चिंता, मेंस के लेवल पर पूरी की पूरी सपोर्ट मिलेगी, वहां और भी मजा आएगा। सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा सिलेबस को देख लें। जो इकोनॉमी वाला सिलेबस है इस पर ज्यादा मैं डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि पिछले भी एक क्लास में मैं डेप्थ में गया था, या बहुत सारा चीज मैं यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्लास में करवा दूंगा, जो वीडियो क्लास होगा। तेजी से इकोनॉमी वाला पार्ट को देख लीजिए। बेसिक ऑफ इकोनॉमी है, इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कर लेंगे। इसमें कई चैप्टर बनेगा। नेशनल इनकम है, इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। मनी एंड बैंकिंग है, फिस्कल पॉलिसी है, इसको बहुत अच्छे ढंग से हम लोग कर लेंगे। नेशनल डेवलपमेंट है, इसमें कई सारे एरिया है। इंटरनेशनल ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर प्लस आपका सर्विस सेक्टर है। ठीक है, कुछ सोशल इश्यूज है, कुछ मिसलिनियस है। तो ये सारी चीजें इकोनॉमी का एक बृहत्तर पार्ट है और इसको हम लोग अच्छे ढंग से कर लेंगे। जो मेन कंसर्न है वह इंडस्ट्री वाला पार्ट है। ठीक है, जो इकोनॉमी का ही जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है, तो इंडस्ट्री वाले पार्ट में बहुत सारा ऐसा एरिया होगा, जैसे इसमें तो सबसे पहली बात है कि बिहार की इंडस्ट्री से भी प्रश्न बनने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, दूसरा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद अब तक की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है उस पर हम फोकस करेंगे। उसको थ्रू आउट एक हिस्ट्री के रूप में विभिन्न फैक्ट्स एंड फिगर है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देख जाएंगे। यह आपके पीटी ही नहीं मेंस में भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कई सारी चीज़ें जुड़ेगी, इसमें कई सारा क्लास होगा। अब आगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ब्रिटिश जो हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश शासन के टाइम में ही आरंभ हो चुका था, तो वहां से हम लेते हुए और टिल डेट 2020 तक की जो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो अलग अलग फेज में रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी कई सारा चैप्टर आपका बनेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ठीक है, इसमें विभिन्न इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का क्या हिस्ट्री, डेवलपमेंट का क्या हिस्ट्री रहा है, उस पूरी हिस्ट्री को देखेंगे। मान लीजिए आयरन ओर है, माइनिंग्स है, हमारा जो बेसिक और की इंडस्ट्री वाला पार्ट है, उस सारी चीज को
इसको हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारा एरिया आपका जुड़ता है। ठीक है, इसमें आपको स्पेशली एक अलग से मैं जोड़ दूं, जो आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, स्मॉल और मीडियम वाला, ठीक है, मीडियम वाला, इस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम है या फिर जॉब का नेचर जो होगा यहीं से रिलेटेड है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका में होगा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री वाला पार्ट है। बिहार की इंडस्ट्री तो होगी ही, एक यहाँ से भी अच्छी खासा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, कई सारे चैप्टर बनेगा। अब इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी कई सारे चैप्टर हैं। अलग अलग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाइनेंस करती है, क्रेडिट करती है विभिन्न इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर से लेकर के इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को। इसमें स्पेशली इंडस्ट्री पर हमें फोकस करना है, उसकी कब स्थापना हुई थी, क्यों लाया गया था, किस प्रस्ताव के तहत हुआ है। फिर आगे है कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एक काफ़ी मतलब अनटच्ड एरिया है आपके लिए, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर लॉज है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। मतलब जो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट है वह है। तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का पार्ट ही यह एक बहुत बड़ा सेक्शन आपका बनता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का। ठीक है, इस सारे एरिया को मैं कंसाइज में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं यहाँ पर करवा दूंगा। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आ जाए तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल लॉ है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, उसको भी हम लोग तेजी से देख जाएंगे। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई सिंपल सा या कोई एक्ट पूछ दिया कि वह एक्ट कब आया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1951 में, 54 में, और आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो सारे लॉज को, उस एक्ट को, विभिन्न लॉज, जो लेबर लॉज आया है, इंडस्ट्रियल लॉज आया है, तो उसको भी देखना जरूरी होगा। इसको भी हम लोग तेजी से देख जाएंगे, इस पर भी कई सारा क्लास होगा। फिर इसके अलावा जो करंट का एक पार्ट होगा, करंट में नेशनल इंटरनेशनल करंट मतलब जो इकोनॉमी वाला करंट है, ठीक है, करंट इकोनॉमी वाला। ठीक है, इसमें यूनियन बजट है, स्टेट बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, इसमें खासकर बिहार वाला तो इंपॉर्टेंट होगा ही, साथ ही यूनियन वाला भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए तो इंडस्ट्री वाला जो एरिया है, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बिना इसकी तैयारी का आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की तैयारी अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, यहां से अच्छी पॉसिबिलिटी होगी इस एरिया से प्रश्न बनने का। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक वैसा एरिया है जिस एरिया में आपका जो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होगा, जहां पर आपको काम जाके करना है, वह आपकी वहां पर बहाली DIC में हो रही है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में के तहत हो रही है। तो वहां आपका जॉब नेचर ही वही होगा कि इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंडस्ट्री को एक बेटर माहौल देना, एक नोडल पॉइंट के रूप में, एक नोडल अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति होगी। तो जब तक इंडस्ट्री की बहुत अच्छी समझ नहीं होगी, इकोनॉमी से ज्यादा यहाँ पर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री एक व्यवहारिक चीजें हैं, एक व्यवहारिक पहलू को वहां पर हम देखते हैं। इकोनॉमी में हम बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजों को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल लेवल पर जो डे टू डे लाइफ में उस रूप में आपको वहां पर काम भी करना है। इसलिए इस एरिया से प्रश्न पूछने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, और मैं वादा करता हूं इस एरिया को बहुत ही अच्छे ढंग से मैं कवर करा दूंगा। कोई भी मतलब 70 मार्क्स में आप मान के चलिए, आप और 70 मार्क्स और प्लस मैं 10 मार्क्स और मैं जोड़ लेता हूं, 10 to 15 मार्क्स। ठीक है, तो 80 से 85 मार्क्स में आपका सर्टेनली, चूंकि ये इकोनॉमिक का करंट ज्यादा होगा, तो इसमें आप मान के चलिए कि 70 क्वेश्चंस, आप 70 मार्क्स का क्वेश्चन करने की स्थिति में आप रहेंगे ही रहेंगे। और बाकी आप एरिया से आप यहाँ से 15-20 भी कर लिया, फिर बाकी करंट से भी 15-20 कर लिया, तो आपकी स्थिति 110 की आसपास चली जाएगी। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ से और 20 क्वेश्चन यहाँ से आपने अच्छे ढंग से कर लिया, तो आप मान के चलिए 40 मार्क्स, 70 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स।
तो ये आपका 110 हो जाता है। और 110 मार्क्स अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो यह आपकी स्ट्रेटजी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 110 में मान लीजिए गिरते पड़ते कुछ कट फिट करते हुए कुछ और नीचे भी आ गए, 105 के लेवल पर भी आ गए तो फिर भी हो जाएगा। 100+ आप रहेंगे तो सर्टेनली आप सिक्योर रहेंगे। तो यही आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी में होनी चाहिए कि इंडस्ट्री वाले पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर लें। चूंकि यह रेगुलर पोस्ट नहीं है इसलिए बहुत सारे लोगों का वह एक लेवल भी नहीं है, या फिर लोग ध्यान भी नहीं देते कि फिर तो आएगा नहीं, तो बहुत सारे कोचिंग्स वाले या ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं कराते हैं। लेकिन चूंकि मेरा स्पेशलाइजेशन इस फील्ड में है, मैं स्वयं भी MBA बैकग्राउंड का हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस में हमारी स्पेशलाइजेशन है, एंड आई हैव आल्सो वर्कड फॉर वेस्ट इंडीज एजिटेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिसर के रूप में मैं काम कर चुका हूँ। तो हमारा यह एरिया ही है जिसमें हमने इंडस्ट्री के साथ वहाँ के ट्रेड को प्रमोट करना, वहाँ के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, तो यह हमारी एरिया है। इसलिए मैं अच्छे ढंग से आपको गाइड भी कर सकता हूं, आपको एश्योर्ड कर रहा हूं बार बार, और हमारा टारगेट यही होगा ठीक कि इस एरिया को हम जो 80-85 मार्क्स आएगा इकोनॉमी इंडस्ट्री और इससे रिलेटेड करेंट का, उसमें हम 70 मार्क्स को हम ले आवे, बाकी हम 20 यहाँ से 20 यहाँ से आसानी से आपका 110 के आसपास आ जाएगा। फिर आपकी सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। फिर मेंस के स्तर पर मैं फिर से आपको युद्ध स्तर पर वॉर लेवल पर आपके साथ मैं काम करूंगा, और वहां पर जो सब्जेक्टिव नेचर का जो GS है उस पर मैं पूरा हेल्प दूंगा, और उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। उसमें तो हमारी और भी स्पेशलाइजेशन है। ये सारी चीजें जो वीडियो क्लास है, जो स्टडी मटेरियल मैंने बताया, और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कहाँ होगी, तो ये अवेलेबल हो जाएगा रिपब्लिका IAS के ऐप पर। हाँ, ये मोबाइल अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और वहीं पर आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक कोर्स है वहां पर अवेलेबल दिखेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पर्सनली आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना नाम और पोस्ट का नाम के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेजेंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मेरे से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। तो ये मुझे अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेजेंगे, ठीक है। मैं डिटेल में और भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा या लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है। वैसे आप ऐप पर जब प्ले स्टोर में जाकर के आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए रिपब्लिका से जुड़िए, अपनी सफलता को बिल्कुल ही सुनिश्चित कीजिए। ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, हमारी इच्छा है कि नहीं आप सिलेक्शन हो, और इस लॉकडाउन की स्थिति में जो कोरोना वायरस से पूरी अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं चरमरा गई है, अपना एक जॉब सिक्योर कीजिए, बेहद जरूरी है, ठीक है। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे 7678599093, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 7678599093, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप जरूर करेंगे, और इस पर जुड़िए, इस ऐप से जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। पूरी कोर्स आपको 2 महीने में हम पूरे कोर्स को कवर कर लेंगे। जो ये 2 मंथ का कोर्स होगा, ठीक है, 2 मंथ का ये कोर्स होगा, 2 मंथ का, 2 मंथ में हम लोग पूरा ये कर लेंगे। चाहे एग्जाम जब भी हो, अगस्त में हो या जुलाई में हो, अगस्त में हो, जब भी हो, उम्मीद है कि अगस्त तक इसका एग्जाम हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि BPSC काफी एक्टिव मोड में अब काम कर रही है। तो आइए जुड़िए और इसका फायदा उठाइए। प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आने वाले 6 महीना में अपने आप को आप रखिए, ठीक है, यही हमारा गुड विश है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।